से गुलाम बनने से बचने की लड़ाई है। ये भी एक आजादी की ही लड़ाई जैसी है कि हम, पर आज की जो मीडिया है वो सत्ता से सवाल नहीं करके सत्ता की जो भी नाकामियां हैं, गलतियां हैं, उसे छिपाकर उनकी नीतियों पर लीपापोती करके जनता के सामने परोसती है। कैसा भविष्य देना चाहेंगी? गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहेंगी या उन्हें पकौड़ा रोजगार दिया जाएगा? हमारे लिए क्या है? सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੌਸ ਏਰੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਉਹ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम जीबा खान। मैडम थोड़ा सा हट के थोड़े से बात कर सकते हैं? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ वक्त मौजूद ने जीबा खान। जीबा खान मैम आप कहाँ से हो? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं ज़ेबा खान झारखंड के जमशेदपुर से। और अब आपकी करंट लोकेशन कहाँ रहते हो आप दिल्ली में पाए गए, हमें मिले हो, तो आप दिल्ली में रहते हो या झारखंड में रहते हो? मैं रहती झारखंड में हूँ पर दिल्ली आई हूँ अभी। ओके मैम, जो किसानी आंदोलन चल रहा है और आप झारखंड से हो क्योंकि बिहार, और क्या सोचते हो आप किसानी आंदोलन के बारे में? आप प्लीज हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, किसान जो है हमारे देश के रीढ़ के हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और अभी जैसे हमें पता था लॉकडाउन के समय हमारी जीडीपी जो है -23.9 पहुंच गई। अगर ये किसान ही है जो 3% और गिरने से जीडीपी बचाए, अगर किसान नहीं होते तो 3% और गिर जाती। और किसान और महिलाओं का जो रिश्ता है वो बहुत घनिष्ठ है। किसान फसलों को उगाते हैं और महिलाएं उसी फसलों को खरीद कर, वो अनाज खरीद कर घरों में चूल्हे जलाती हैं। और अगर किसान हमारे देश के बर्बाद होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश घरों के चूल्हे भी बुझेंगे। अब बात क्या है, सरकार जो ये तीनों काला कानून लाई है, ये इससे उद्योगपति जो उनके मित्र हैं वो मजबूत होंगे और धीरे धीरे करके किसानों के जमीनों को भी कब्जा कर लेंगे और किसानों को बंधुआ मजदूर बना देंगे। और जो किसानों से अनाज लिया जाएगा 10 रुपए 15 रुपए किलो, उसे ही अपने स्टोर में वो 100 रुपए 200 रुपए किलो बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग से निचला वर्ग है, वो सब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक तो ऑलरेडी अभी महंगाई चल रही है, इतनी महंगाई है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम देख रहे हैं देश की हालात जो है, गरीबी भूखमरी सूचकांक में, विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत का जो है, भारत का स्थान 94 है 107 देशों की सूची में ऑलरेडी। और जब ये उद्योगपतियों के हाथों में चल जाएगा तो आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी। और अभी कुपोषित बच्चे जो भारत में हैं वो विश्व में सबसे ज्यादा हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, कुपोषण के शिकार भारत के बच्चे हैं। और ये स्थिति जो है 2014 से 2020 के बीच और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा भयावह है। तो अब आप समझिए, जब उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी पूरी सिस्टम, तो उद्योगपति को तो यहाँ से
दिल से नहीं करेंगे, उन्हें तो सिर्फ अर्निंग चाहिए, पैसे चाहिए। एक तरफ से समझ लीजिए ये अडानी और अंबानी जो उद्योगपति हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। एक बार पहले हमें आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर राज किया था, अब फिर से अडानी और अंबानी नामक ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश पर राज करने के लिए, हम पर राज करने के लिए छोड़ा जा रहा है। तो ये जो किसानों की लड़ाई है, ये गुलाम नहीं बनने की लड़ाई है। सरकार चाहती है हमें ईस्ट इंडिया कंपनी अडानी और अंबानी का गुलाम बना दिया जाए, और किसान गुलाम बनना नहीं चाहते हैं, देश की जनता गुलाम बनना नहीं चाहती। और जैसा कि आपको जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत ऐसे दिखाता है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो हमारे खिलाफ हैं और उनको ये मालूम नहीं कि सही और गलत क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ की लोकल लेडीज है, चाहे झारखंड से आए हो, अपना रिजिक कमाने के लिए यहाँ से वर्क करते हैं, उनको भी पता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये पता लगे कि जो कारपोरेट मीडिया है, मैं तो कारपोरेट मीडिया कहूँगा, क्योंकि इनके चैनलों के चलाने वाले मालिक जब राज्यसभा के मेंबर होंगे और अंबानी अडानी का जो उनका शेयर होगा उसमें, तो आपको क्या पता लगेगा। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है मैम आपसे बात करके। मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे कोई आप जैसी अच्छी लेडी मिलेगी। मैं तो सोच रहा था ऐसे हम जा रहे थे कि आपके साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। मैडम हम आपसे थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं। प्लीज ये बताइए कि लोग जो लेडीज है, लेडीज क्या सोचती हैं, क्योंकि लेडीज ने घर भी चलाना होता है, गृहस्थी भी चलानी होती है, और लेडीज को सबसे ज्यादा सर्वाइव करना पड़ता है इस सोसाइटी में। और जब ये कानून लागू हो जाएंगे, आपको पता तो होगा ये तीनों कानून क्या है और क्या सोचते हैं लेडीज, क्या सोचती हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसानों का और महिलाओं का रिश्ता बहुत घनिष्ठ है। किसानों से पुरुष तो पैसे कमाते हैं, अर्न करके लाते हैं, और महिलाएं उसी पैसे से अनाज खरीदती हैं और घर के चूल्हे जलाते हैं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे घरों के चूल्हे बुझेंगे, और महिलाएं जो थोड़े बहुत पैसे इधर उधर करके जमा करती थी वो भी नहीं बचा पाएंगी। और यहाँ पर दूसरी बात एक और मैं बता दूं कि हम महिलाएं जो हैं अपने परिवार को बहुत संघर्ष करके चलाती हैं, घर का काम भी करती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं। तो कल को बात यहाँ पर ये भी है कि अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहेंगी, गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहेंगी, या उन्हें पकौड़ा रोजगार दिया जाएगा। हमारे लिए क्या है, आम जनता के लिए क्या है, पकौड़ा रोजगार और कुछ नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है देश में अभी इस समय, और विकास सिर्फ दो लोगों का हो रहा है, सरकार के उद्योगपति मित्रों का, अडानी और अंबानी का हो रहा है। तो महिलाएं तो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगी। और जो ये किसान हमारे बैठे हैं आंदोलन में, इन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के संवेदना के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जो खेतों में किसान जो मजदूरी करते हैं उन्हें पैदा की हैं, और ये वही महिलाएं हैं जो बॉर्डर पर जवान जाके लड़ते हैं, ये वही महिलाएं ही इन्हें पैदा करती हैं। तो ये जो गालियां दी जा रही हैं, खालिस्तानी, एंटी नेशनल, जो भी, ये कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को गालियां दी जा रही है, क्योंकि ये उन्हीं के लाल है। तो जाहिर सी बात है, कोई बेटे को बोलेगा तो वो तो सीधे मुंह पर होती है। तो ये महिलाओं को गालियां दे रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग। तो आप क्या कहेंगी, जो महिलाएं अभी घर में हैं, थोड़ा सा हमें दिक्कत ये हो रही है कि हम महिलाओं की तादाद बढ़ाना चाहते हैं इस आंदोलन में, लेकिन हमें इस देश के नागरिक होने के नाते हमें बेसिकली बस की सुविधा तक सरकार ने नहीं दी, और इसीलिए हम ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे नहीं ला सकते। और लेकिन हम अब उग्र तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें सरकार ने साफ ना कर दिया, और अब हम 26 तरह की तैयारी कर रहे हैं। अब देश की, क्योंकि मर्द का भी संख्या में, अब देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए। बस देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने लाल को जो पाल रही है इतने प्यार से और इतना संघर्ष कर रही है, उनका भविष्य क्या होगा आप ये सुनिश्चित कीजिए। आप ही के हाथ में है। महिलाएं तो बड़ी से बड़े आंदोलन को चढ़ाई है महिलाएं, और महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। महिलाओं में वो शक्ति है, ऊपर वाले ने महिलाओं में वो शक्ति दी है जो घर भी चला सकती है और बड़े से बड़ा आंदोलन को भी चला सकती है। कस्तूरबा गांधी भी जो है वो हमारे जी गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने भी बहुत शिक्षा के ये में काम किया, और आज़ादी की लड़ाई में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर
रोल अदा की है। तो आज ये भी एक तरफ से गुलाम बनने से बचने की लड़ाई है। ये भी एक आज़ादी की ही लड़ाई जैसी है कि हम पूंजीपतियों का गुलाम नहीं बनना चाहते और हमें पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहते। तो मैं महिलाओं से ये निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि आपको सुनिश्चित करना है, आप अपने परिवार को, अपने घर के चूल्हे को जलाना चाहती हैं कुछ आगे, या फिर और जो रोटियां खा रही हैं या जो चूल्हे जल रहे हैं उसे बुझाना चाहती हैं, जो 3 टाइम जल रहे हैं उसे 1 टाइम जलाना चाहती हैं, और अपने बच्चों का भविष्य कैसा देना चाहती हैं कि ये अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहती हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहती हैं। आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। ये किसान हमारे संघर्ष कर रहे हैं, इनका संघर्ष सिर्फ इनके लिए नहीं है, देश के पूरी जनता के लिए संघर्ष है, हर गरीब के लिए, हर पिछड़े के लिए ये आंदोलन है। क्योंकि किसान अगर बर्बाद होंगे तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो सिर्फ 2 पूंजीपतियों के विकास से देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास तो तब होता है जब यहाँ की आवाम, जो आम जनता है, गरीब भूखे ना सोए और सभी को खुश रहे। मैम अभी जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ जीवा जी से, बेसिकली मैं महिलाओं पे एक कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आंदोलन में अभी महिलाएं थोड़ी सी कम हैं। और थोड़ी सी बात हट के कर लूँ, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि कॉरपोरेट मीडिया का चैनल हमारे हर घर में चलता है, लेकिन वो क्या भूमिका अदा कर रहा है, जिनके लिए हमने रिचार्ज कराया अपने डिश और करोड़ों रुपए डाल दिए। मैम आप दिल्ली में रहते हो, आप चाहे झारखंड से हो बेसिकली, लेकिन अब जिनके हमने घर पर ही, और लेकिन जब हमारी बात आई तो वो कारपोरेट के हाथों में चला गया। उस मीडिया को आप कैसी नजर से देखते? देखिए, मीडिया तो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, सत्ता से सवाल करना। पर आज की जो मीडिया है वो सत्ता से सवाल नहीं करके सत्ता की जो भी नाकामियां हैं, गलतियां हैं, उसे छिपाकर उनकी नीतियों पर लीपापोती करके जनता के सामने परोसती है। जनता को झूठे बातों को दिन रात परोसा जा रहा है मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मीडिया का ये जो है काले अक्षरों में ये युग को लिखा जाएगा और लोग थूकेंगे मीडिया के नाम पे। ये मीडिया का हाल हो गया है। सारी जो भी उनकी एक बस इस तरह काउंटिंग पॉलिसी मीडिया की रह गई है कि सत्ता जो है और मजबूत करते रहे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी जिंदा झूठ परोसना पड़े। और देश में बस मीडिया का एक ये रह गया, फूट डालो और देश की जनता को अलग करो और सरकार का काम बनते रहे। बिल्कुल मैम, और ये 3 कानून लाए हैं और एमएसपी नहीं। आप झारखंड से हो, प्लीज हमें ये बताइए, क्योंकि बिहार से झारखंड बिल्कुल साथ में पड़ता है। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया। अब वहाँ पे किसानों की हालात कैसे है, क्योंकि वही कानून पूरे देश पे थोपना चाहता है आज का नरेंद्र मोदी। बिहार में ये जो कानून है 2006 से ये जो यही कानून लगा है और मंडी व्यवस्था हट गई है, एपीएमसी नहीं है। बिहार के मजदूर जो है भारत के सबसे ज्यादा बहुत खराब उनकी स्थिति है। उनकी मासिक आय जो है 3,500 रुपए है और पंजाब और हरियाणा के जो किसानों की मासिक आय है वो 15,000 रुपए है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो कानून लाया है, क्या बिहार के मजदूरों के बराबर भी पंजाब और हरियाणा और देश के बाकी जगह के किसानों को गरीब बना देना चाहती है सरकार? सरकार को तो पहले ये बात का जवाब दे कि अगर ये कानून इतना ही अच्छा है तो बिहार के किसान जो है इतने गरीब क्यों हैं, उनकी हालत इतनी दयनीय क्यों है? पहले सरकार को ये बात का जवाब देना होगा। उसकी जनता को पहले ये समझाएं कि अगर ये कानून इतना अच्छा है तो बिहार के किसानों की हालत इतनी खराब। बिल्कुल। और एक और सवाल मैम, हमें दिखाया जा रहा है, पहले बोला कि ये खालिस्तानी, ये सेपरेट नेशन चाहते हैं, उसके बाद हमें वामपंथी बोल दिया जाता है। लेकिन जैसे आपका विश्वास है किसानों पे, ये विश्वास किसानों से डोलता क्यों नहीं? आप इनकी बातों में क्यों नहीं आ रहे? आप जहाँ के सिटीजन हो और आपको मुझे लगता नहीं है आप यहाँ से अच्छी रोजगार कमा रहे हो, लेकिन आप हमारा साथ दे रहे हो, लोकल हो आप। क्यों आपको किसानों पे इतना विश्वास है और मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा खालिस्तानी वामपंथी, आप ये सब क्यों नहीं कर रहे? देखिए, क्योंकि हम तो टीवी बहुत दिनों से देख रहे हैं और बैक टू बैक देखते जा रहे हैं कि किस तरह 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। हाँ, और 15 जून को हमारी गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए। लेकिन मीडिया क्या चलाती है? 20 जवान शहीदों के बारे में नहीं चलाती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत चलाती है। बलात्कार को कंगना रनौत का न्यूज चलाया जाता है,
जिसमें पीड़िता बच्ची का बलात्कार होता है उसके बारे में नहीं चलाया जाता है। मीडिया कंगना रनौत का छज्जा गिर जाता है वो चलाती है मीडिया, बस यही एंगल चलाती है जिससे सरकार को फायदा हो और मीडिया को जो है उसको टीआरपी बढ़े, उसे जनता से मतलब नहीं है, सच्चाई से मतलब नहीं है, पूरी बिक चुकी है ये मीडिया। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लोकल दिल्ली के हैं जो किसान के बारे में क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्योंकि लगातार यहाँ पे झूठ प्रचार किया जा रहा है मीडिया द्वारा कि लोकल लोग उनके साथ नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने रैंडमली इनसे बात की। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं एक बात और ये भी बोलना चाहती हूँ कि आजकल तो सरकार के ये एजेंडे में चल रहा है कि देश की जनता को बहकाया जा रहा है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हो जाते हैं, अगर सेना में जवान हो तो वो गद्दार हो जाता है, अगर किसान हो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान हो पाकिस्तानी हो जाता है। किस पर जुल्म नहीं हो रहा है? आज देश में महिलाएं हैं वो बता दे, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं आए दिन बलात्कार का जो मुद्दे हो, बलात्कार के केसेस किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। और बलात्कार जब होता है तो जो दोषी या दोषी के फेवर में सरकार के लोग आ जाते हैं, तिरंगा झंडा निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी मनोबल तो बढ़ेगा ना। अभी बदायूं में मंदिर में हो जाता है काम, तो कौन सफर नहीं है? आज किसान जो देश के अन्नदाता है वो खालिस्तानी बोल दिया जाता है। ये तो सरकार के एजेंडे में है कि कोई भी उसकी नीतियों के विरोध में बोलेगा तो उसे ये सारी बातों को सुनना पड़ेगा। जनता को बरगलाने का, बहकाने का देश की जनता को सरकार एजेंडा सेट करती है और यही चैनल वाले उसे दिन रात जनता को परोसते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्योंकि ये आपको जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक टीवी नहीं दिखाएगा क्योंकि वो जनता से बात नहीं करना चाहते। वो अपने जो उनके लीडर हैं उनके बारे उनको खुश करने, आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। सो आपने हमें टाइम दिया और आप अपनी बुक्स खरीद रहे थे, तो अब ये समझ आनी चाहिए हम सबको कि देश का कण कण, देश की हर नारी हर नागरिक हमारे साथ है, किसानों के साथ है, लेकिन हमें देखा जा रहा है कि हम कब तक ये संघर्ष लड़ते। तो मैं जो भी भाई बहनें हमें देख रही हैं गुरप्रीत कोटली चैनल के द्वारा, तो मैं उनसे बेनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिल्ली पहुंचे और इस आंदोलन को सफल करें, क्योंकि ये देश की आज़ादी की लड़ाई है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई और अब अंबानी अडानियों और आरएसएस के एजेंडे से हमने आज़ादी दिलानी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग धर्म का मुखौटा पहने हुए हैं उन्हें लगता है कि जो नरेंद्र मोदी हमारे धर्म को प्रफुल्लित कर रहा है, उनको पूछना चाहिए वल्लभ भाई पटेल की जो इतनी बड़ी प्रतिमा मूर्ति लगा दी गई है, लेकिन कभी पूछा है कि गुजरात में जो उनके नाम पे जो एयरपोर्ट था उसका नाम अडानी एयरपोर्ट बन गया है। जो यूपी में एयरपोर्ट था वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, उनका नाम अडानी एयरपोर्ट बन गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी उनके हाथ में बाइबल थी और दूसरी तरफ उनका व्यापार था, फ्री जो ट्रेड दिया गया और दूसरी तरफ धर्म का प्रचार किया गया। और वही आज है, एक तरफ धर्म दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जो जड़ें हैं उनको जो खत्म किया जा रहा है। और आप देखिए एयरपोर्ट, रेलवे, बैंकर्स और कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। और मैं सिर्फ ये बेनती करता हूँ स्पेशली बिहारी भाइयों के कि एसएससी में या दिल्ली में पढ़ने आते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पोस्ट में बह जाएंगे, कहीं रेलवे में सिलेक्शन होगी, सब कुछ प्राइवेट होगा। भाइयों हमें सबको साथ मिलके किसान की सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं गुरप्रीत कोटली मैं आपसे बेनती करता हूँ, प्लीज हमारा साथ दीजिए और इनके एजेंडे में मत आइए, ये आपको बर्बाद कर देंगे। ये देश हमारे गुरुओं पीरों ने, हमारे भक्त सराबे और हर जो साधु संतों ने और हर धर्म के लोगों ने बनाया। अशफाकुल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, सब धर्मों के लोगों ने इसके लिए शहीदी दी है। और ये कहीं अंबानी अडानियों के बेटे, जहाँ मैं बोलूँ राजनाथ जी का बेटा कहीं देश में शहीद नहीं हुआ। हम बॉर्डरों पे राखी करते हैं, किसान बीज उगाता है और हमें राष्ट्रवादी हमें बोला जाता है कि ये एंटी नेशनल है। और नेशनलिटी जो है
वो जमीन से जुड़ी हुई है और जमीन किसान के पास है। जमीन जब सारा देश फेल हो गया, आज की खबर है कि इंडिया की जीडीपी 7% डिक्रीज हो गई है, तो कि अंबानी अडानी के शेयर गिर रहे हैं। और हम किसानों की तरफ से हम आपसे आग्रह करते हैं, जहाँ पे भी अंबानी अडानी का ब्रांड दिखे उसे प्लीज मत लीजिए, इनका मुकम्मल बाइकाट कीजिए। जैसे गांधी जी ने बोला था कि हम जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज हम नहीं लेंगे, इससे इनकी कमर टूटेगी। हम आपसे आशा करते हैं कि जैसे जीवा जी ने हमें बताया, और मैं ऐसे ही और इंटरव्यू करता रहूंगा। और आप हमारे साथ फेसबुक पे गुरप्रीत कोटली से, यूट्यूब से गुरप्रीत कोटली से, और इंस्टाग्राम से गुरप्रीत कोटली ऑफिशियल, और ट्विटर पे आप गुरप्रीत एस कोटली। और यदि हमने अपने वेबसाइट सर्च करने तो किसान मोर्चा पे हमें सर्च करें और हमें सपोर्ट करें प्लीज। अब जागो और देश का किसान, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी प्रतिबंधी नहीं है, क्योंकि आज तो ऐसी नौबत आ गया कि देश में जो विरोधी धਿਰ की कुर्सी वो खाली पड़ी है और आज किसान बचाने की होड़ में है। प्लीज आप देश बचाइए, राष्ट्रवादी बनिए और अडानी अंबानियों के पंजों से हमें मुक्त कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।